जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर खत्ताब और मेरे साथ मौजूद हैं एक्शियन मोहम्मद अहमद साहब तहसील तांदलावाला में। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आजकल सोलर सिस्टम का बहुत रुझान ज़्यादा हो गया है और जैसे कि बिजली के यूनिट जो है बहुत महंगे हो गए हैं, महंगाई अरूज पर है पाकिस्तान में, मौशी हवाले से बहुत मसाइल हैं। तो इस हवाले से मोहम्मद अहमद से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये बताइएगा कि इस महंगाई के दौर में यूनिट भी महंगा है, बिजली के जो सार्फिन हैं उनके लिए जो नेट मीटरिंग का आगाज़ किया गया है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? वो किस तरह रिलीफ है आवाम के लिए? असल में नेट मीटरिंग होता क्या है असल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ETV पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पास तशरीफ़ लाए। और इसके बाद गुजारिश यह है कि जिस तरह आपने फरमाया कि नेट मीटरिंग के हवाले से, तो नेट मीटरिंग ये प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर सिस्टम से जो बिजली बनती है कंज्यूमर साइड पे, वो महकमा ख़रीदता है उसको, और फिर जो महकमे की तरफ से, यानी कि ये 2 वे या बाई डायरेक्शनल मीटर्स हैं ये जी, और उनके ज़रिए से ये उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को सहूलत मिलती है, क्योंकि जो भी ऐसे वापडा के सिस्टम से भी बिजली की डिमांड जो है वो कम होती है, तो इस तरह यानी कि उसको फ़ायदा होता है। जी, तो हमारे यहाँ ये चल रहा है प्रोजेक्ट इंशाल्लाह पूरी फेस्को में, और हमारे तांदलावाला डिवीज़न में 19 मीटर हैं जो लग चुके हैं जी, और 2 मीटर हमारे हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, और हम इसको इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग इसको लगवाएं। प्रोसेस क्या होता है इसको लगाने के लिए, अगर किसी ने लगाना हो? जो भी न्यू मीटर है, अगर किसी के पास अपना 3 फेज़ मीटर है पहले से मौजूद, तो उस पर वो करवा सकते हैं। अगर नहीं तो 3 फेज़ न्यू मीटर की एप्लीकेशन दे के, ये हमारा शोबा है फेस्को में मिराड, वहाँ पे ये एप्लीकेशन जमा होती है, उसके बाद वो मुख्तलिफ मराहल से हमारे पास आ जाती है। अगर तो उसका यानी कि लोड 25 किलोवाट से कम हो तो वो फेस्को में ही उसको प्रूव किया जाता है। अगर 25 किलोवाट से ज़्यादा हो तो फिर उसको लिए हमें नेपरा से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो वो भी इतना कोई मसला नहीं, वो हम फाइल भेजते हैं तो वहाँ से वो अप्रूव होकर आ जाती है। अच्छा, जब ये मीटर लग जाता है उस वक्त दूसरा मीटर भी लगा होता है जो पहले लगा हुआ है, तो किस तरह से कितने यूनिट का फ़र्क पड़ता है? किस तरह से ये वापडा जो है वो कब यूज़ करता है, कंज्यूमर कब यूज़ करता है इसको? जब भी सोलर सिस्टम पे, इसमें 2 चीज़ें हैं ना, एक तो उनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। अगर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के वो उसकी लिमिट के अंदर ही इस्तेमाल करेगा तो फिर तो वो सारे समझ लें कि वो सोलर सिस्टम को यूज़ करेगा दिन के वक्त। अगर उससे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी उसके यूज़ से, कंज्यूमर के यूज़ से ज़्यादा है, तो फिर जो फ़र्क होगा वो वापडा सिस्टम से जाएगा, बाकी उसका अपना होगा। जिन औकात में जैसे रात के वक्त वो अवेलेबल नहीं होती, तो उस वक्त फिर कंज्यूमर वापडा सिस्टम से बिजली लेता है। तो जो यूनिट हम यानी को लेता है वो कंज्यूमर वापडा सिस्टम से, उसको कहते हैं कि हम ये उसने इंपोर्ट किए हैं। अच्छा, इंपोर्ट किए। जो इस यूनिट वापडा सिस्टम पे आते हैं जनरेट होके, उनको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो उन दोनों की बुनियाद पे फिर बिलिंग होती है। ठीक है जी, मतलब जो सोलर से वो नेट मीटरिंग के ज़रिए यूनिट जो है वो वापडा यूज़ करेगा, जी जी, वो उसको इंपोर्ट बोलेंगे और उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इस पर कितना तकरीबन ख़र्च आता है अगर कोई लगवाना चाहे तो? इस मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो उनको इंस्टॉल करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितना? अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यही है कि पहले तो तकरीबन 90,000 रुपये से 1 लाख पर किलोवाट की इंस्टॉलेशन, इतना तकरीबन खर्चा आता था। जी, ठीक हो गया। जी जी, आप क्या मशवरा देंगे आवाम को? क्या उनको इस तरफ मज़ीद जो है वो रुझान करना चाहिए, ये लगाना चाहिए? कैसा इक़दाम है ये? जी जी, बिल्कुल लगाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कंज्यूमर को। अच्छा, एक नई चीज़ है, लोग पहले शुरू में थोड़ा सा उसको करते हैं कि इनोवेशन से डरते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, इस पे बात होगी नेट मीटरिंग के हवाले से, बड़ा अच्छा इक़दाम है जिस तरह आपने बताया। तो दूसरा ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा वोल्टेज का भी बड़ा मसला है, तो बिजली चोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं आपकी तरफ से, उसको आप किस तरह देख रहे हैं और मज़ीद क्या हिकमत अमली अपनाएगी इस हवाले से, और कितनी तकरीबन FIRs हो चुकी हैं? इसमें यह है कि जो बिजली जो है ना, वोल्टेज का मसला, उसमें हमारे कुछ फीडर ओवरलोड थे जिनमें
किले वाला सब डिवीज़न के जो फीडर हैं, कलर वाला फीडर, रावे फीडर, उनकी बाइफर्केशन हो रही है कि उनके यानी एक फीडर से 2 बन रहे हैं, और जहाँ पे ऑफ साइज़ कंडक्टर या तार जो होती है वो डली हुई है छोटी साइज़ की, उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है बेहतर, उससे बेहतर क्वालिटी यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ के साथ। तो उससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। ये 2 फीडर हमारे अंडर प्रोसेस हैं, वहाँ पे पोल वगैरह लग गए हैं जी। और रूरल सब डिवीज़न का फीडर है पिंडी शेख मूसा, वो भी इंशाल्लाह करीब उस पर भी काम शुरू हो जाएगा जी। तो इस तरह काफ़ी सारे मसाइल हल होंगे जी वोल्टेज के हवाले से जी। जिस तरह अपने बिजली चोरी को आपने किया है हाईलाइट, तो इसमें हमने मई के महीने में भी 42 यानी कि थेफ्ट के केस पकड़े हैं, ठीक है, और उन पे FIRs दी हैं, 32 उनमें से FIR रजिस्टर हो गई हैं। और वैसे यानी कि इन बिजली चोरी के यूनिट और जो दूसरे आम जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मीटरों पे आ जाता है मसला, जिसको हम चेंज करते हैं, तो उनके सारे यूनिट जो हैं वो हमने कुछ 4,15,000 यूनिट जो है वो डिटेक्शन की थी पिछले महीने में मई में। अच्छा। और जून में हमने फिर 41 केस पकड़े हैं बिजली चोरी के, उनमें 20 पे FIRs रजिस्टर हो गई हैं, बाकी रेफ़र की हुई हैं, और 3,36,000 यूनिट जो हैं वो हमने डिटेक्ट किए। अच्छा, जिनके खिलाफ FIR होती है उनको क्या सज़ा मिलती है, जुर्माना कितना होता है उस पर तकरीबन? जुर्माना जो हम वो नहीं कहते, जुर्माना हम नहीं कर सकते ना, जुर्माना तो एक है ना, एक सज़ा है, लेकिन हम जो है ना हमने एस्टिमेटेड जो उसके बिजली यूज़ की होती है, ठीक है, उसकी हमने वो उसको बिल देना होता है, उसके वो पैसे होते हैं, लेकिन आम उनको लोग कहते हैं कि ये जुर्माना है। जुर्माना तो वो नहीं होता, लेकिन वो एस्टिमेटेड कास्ट होती है जो उन्होंने उस मतलब मंथली आपने एवरेज बना के उसका बिल बना देना होता है। जी जी जी, ठीक है, वो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जी। जी जी। और एक और भी है प्रोजेक्ट हमारे साथ चल रहा है कि AMA मीटर्स लग रहे हैं कि जो रियल टाइम डाटा जो भी आ रहा होता है ना, जो रीडिंग वो हमारा फेस्को में वो सर्वर उस पे वो डायरेक्ट जारी होती है, हर लम्हा ऑनलाइन जारी थी। ठीक है, वो मतलब वहाँ पे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं जाके? नहीं, वो हर वक्त आप चेक कर सकते हैं जी, ऑफिस से चेक कर, ऑफिस से भी कर सकते हैं। वो मेन जो है जहाँ पे ये जा रही है रीडिंग, वहाँ पे भी अवेलेबल होता है डाटा। और फिर ये 335 मीटर हमारे लग गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इस पे कितना खर्च है? ये मीटर कोई महंगा है पहले वाले से, या कोई इसमें क्या फ़र्क है? मीटर महंगा, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट फेस्को ने लॉन्च किया है जी। ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जी, तो इस पे काम हो रहा है जी। मतलब ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि कितने यूनिट कंज्यूम। जी जी, उसमें ये भी है ना कि कंज्यूमर को ये भी नहीं होगा कि मैंने इस तरह अगर कोई मसला बनता है, डाउट्स नहीं होगा। ये जो जिस तरह ट्रांसपेरेंसी है उसमें। हाँ जी, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे यूनिट ज़्यादा डाल दिए गए हैं, ये इस तरह हो गया। जी जी, वो इस तरह का कोई जो है वो आपके पास कंप्लेन नहीं है? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह एक्शन साहब ने बताया कि बिजली के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी FIRs भी की हैं, काफ़ी उन्होंने केस पकड़े हैं, और मज़ीद भी इस हवाले से वो काफ़ी पुरअज़्म नज़र आते हैं कि पूरी तहसील में जहाँ कहीं भी उनको कोई इत्तला मिली, कहीं पे भी कोई बिजली चोरी हो रही हो, तो आवाम का भी हक़ बनता है कि वो उन्हें आगाह करें, इत्तला करें, ताकि वो बर वक्त कार्रवाई कर सकें। और दूसरा, उन्होंने नेट मीटरिंग के हवाले से भी बताया कि वो बड़ा अच्छा इकदाम है, उसकी तरफ भी रुझान करना चाहिए, और उसके लिए भी एप्लीकेशन और तरीक़ाकार और प्रोसेस उन्होंने बताया है, जिसके ज़रिए आप वो मीटर भी लगवा सकते हैं, जिससे आपके जो बिजली के बिल हैं उनमें कमी होगी। आपका बिजली के बिल पहले से बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वो सोलर सिस्टम के साथ उसका सिस्टम लगाया जाएगा। और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।